स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। सर्वप्रथम मैं त्रिदेव के चरणों में साष्टांग प्रणिपात करता हूँ। बेलूर मठ यह अत्यंत पवित्र भूमि है, जहाँ सब कुछ विराजमान है और उस विराजमानता को अनुभव करने का एकांत जरूरी है। मैं स्वामी गौतमानंद जी महाराज के चरणों में प्रणिपात करता हूँ। आज के सभाध्यक्ष श्रीमद स्वामी सुवीरानंद जी महाराज को प्रणाम करता हूँ। अन्य सन्यासी वृंद, वयोवृद्ध जो सन्यासी हैं उन्हें प्रणाम, और जो मेरे भाई हैं उन सबको कुशल कामना करता हूँ। साथ ही इस प्रांगण में उपस्थित श्री रामकृष्ण भक्त मंडली, जैसा कि आप जानते हैं कि एक यदि अनपढ़ को खड़ा कर दिया जाए तो वो किस तरह बोलेगा, मेरी हालत वही है। आप सोचेंगे कि क्या मैं अनपढ़ हूँ? वास्तविकता नहीं है। मैं अपने विचारों को लिपिबद्ध किया हूँ, आपके समक्ष रखने का प्रयास करूँगा। यदि कुछ उसमें त्रुटि हो तो आप अपने निज गुणों से क्षमा कर दीजिएगा। विचार में आता है कि हम जिनका जन्मोत्सव मना रहे हैं वे तो एक अजन्मा है। एक अजन्मा का जन्मोत्सव कैसे? यहीं से मेरा यह प्रयास शुरू होता है। हम लोग ये विश्वास करते हैं कि भगवान नित्य वो सत्य स्वरूप है, उनका उत्पत्ति अविनाश नहीं है। पर जब वे धूल दूसरी धरनी में मनुष्य तनु धारण करके आगमन करते हैं, तब हम उनके इस आगमन के दिन को उत्सव के रूप में मनाते हैं। परंतु हृदय के अंदर देखें तो वह एक जन्महीन का जन्मदिन है। भारतवर्ष के आध्यात्मिक इतिहास का यदि अवलोकन करें तब हम देखते हैं अद्वैतवादी शंकराचार्य भी इस अवतारवाद में विश्वास नहीं करते। यह वेदांत वाक्य है। वे कहते हैं कि ईश्वर ही सब कुछ है, तत्वमसि। वह वेदांत वाक्य है। तो इसका अर्थ यह है कि हमारे साथ ईश्वर में कोई पार्थक्य नहीं है। सब कुछ ईश्वर है। ऐसा अद्वैत अनुभूति जब सत्य है, तब ईश्वर का मनुष्य होकर जन्म ग्रहण मिथ्या हो जाता है। परंतु जब यदि वे वेदांताचार्य भगवत गीता का भाष्य लिखते हैं, धर्म की ग्लानि होती है, तब तब मैं आविर्भूत होकर अधर्म का विनाश करूंगा। इसलिए शंकराचार्य कहते हैं अज अव्यय भूतानाम ईश्वर, परंतु यह अज अव्यय भगवान जातीव। मानव जन्म लेते हैं, देहवानिव, मानव देह धारण करते हैं। मानो भगवान जन्म ग्रहण करना चाहते हैं
किंतु यह भ्रम मात्र है। मानो अभिनय कर रहे हैं, भगवान जन्म ग्रहण करना चाहते हैं परंतु इसका अभिनय कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि उनके अंतःकरण में लोक कल्याण करने की इच्छा जागृत हुई है। यह सुनकर ऐसा लगता है कि वे जोर देकर अद्वैत वेदांत का प्रयोग कर रहे हैं। ब्रह्मलीन स्वामी भूतेशानंद जी महाराज अवतार तत्व के प्रसंग में कहते हैं, जीव कल्याण के लिए भगवान को बार बार आना पड़ता है। भगवान श्री रामकृष्ण भी कहते हैं, भगवान को बार बार आना पड़ता है, अवतारेर मुक्ति नहीं। इसी दृष्टि से श्री कृष्ण भी कहते हैं, मेरा अनेक बार जन्म हुआ है, ऐसा नहीं कि 10 अवतार में 10 बार, अनेक बार जन्म हुआ है। तो इसके साथ ही यह भी समझना होगा कि साधारण मनुष्य की तरह कर्म द्वारा नियंत्रित होकर, विभिन्न वासना के द्वारा प्रेरित होकर भगवान का जन्म नहीं होता। गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम, जो हमारे अलौकिक जन्म कर्म को जानते हैं। इसकी विशेषता यह है कि वे जीव कल्याण के लिए माया का अधिस्वर होकर, वासना मुक्त होकर जन्म ग्रहण करते हैं। उनके लिए लोक कल्याण की ही एकमात्र वासना है। कथामृत प्रसंग में भूतेशानंद महाराज कहते हैं, अवतरण करते हैं किंतु मन भान या अभिनय नहीं करते। वे मनुष्य के सारे संस्कार व भोग ग्रहण करके जन्म ग्रहण करते हैं। अवतार पुरुष जन्म ग्रहण करने से वे मनुष्य के सारे व्यवहार को स्वीकार करते हैं। भक्ति के आधिक्य में हम सोचते हैं अवतार के मानव भाव सब कपटता है, छलना है। अवतार कभी मिथ्याचार नहीं करते। साधारण मनुष्य अविद्या द्वारा प्रेरित होकर, कर्म के बंधन में बद्ध होकर जो भोग करते हैं, उसे वैसे ही भगवान स्वेच्छा से स्वीकार करते हैं। क्यों? जीव के कल्याण के लिए। मां सीता के लिए जब रामचंद्र रो रहे हैं, क्या वह कपटता है? या अभिनय मात्र है? यदि वही होता तो भगवान रामचंद्र का चरित्र दृष्टि के अगोचर हो जाता। वे पुरुषोत्तम नहीं कहलाते। इसीलिए उनका प्रत्येक व्यवहार भी सत्य है। कभी मायाग्रस्त होकर रो रहे हैं या फिर जो चाहता है राज राजेश्वर की तरह उन पर दान करते हैं। ये दोनों भाव मिश्रित हैं, इसीलिए उन्हें हम भगवान कहते हैं। मनुष्य के लिए यह भाव समझना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए ठाकुर जी कहते हैं, नरलीला में विश्वास होना बड़ा कठिन है। वर्तमान युग में हम तुलनात्मक धर्म तत्व की आलोचना में हम लोग नरोत्तम भगवान को नर रूप में देखना चाहते हैं। एक नर किस तरह अपने जीवन को तपस्या के द्वारा शुद्धिकरण के माध्यम से नारायण में रूपांतरित होता है। तो आइए आधुनिक दृष्टि से ही विचार कर ले। वर्तमान युग में आधुनिक दृष्टि से विचार किए हैं तो वे पाश्चात्य के जीवनी कारगण। इस संबंध में हम रोमा रोला की बात पर कर सकते हैं। वे पहले ही कहते हैं,
मैं श्री राम कृष्ण को अवतार नहीं मानता। मैं उन्हें मनुष्य के रूप में ही देखूंगा। और इस प्रकार वे जीवनी का विस्तार प्रारंभ करते हैं। परंतु कुछ ही देर बाद वे मंतव्य करते हैं, ये कौन है, मैन गॉड या गॉड मैन? यदि हम भौगोलिक दूरत्व एवं समय के व्यवधान को अतिक्रम कर सके तब हम देखते हैं कि श्री रामकृष्ण यीशु कृष्ण के छोटे भाई हैं, अर्थात वे श्री रामकृष्ण को यीशु के साथ एक ही आसन प्रदान करने में बाध्य होते हैं। अतएव रोमारोला के अनुवर्ती होकर हम लोगों को भी यह प्रतीत होता है कि वे देव मानव हैं या मानव देवता। श्री रामकृष्ण के जीवन काल के समय में हम डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार की बात कर सकते हैं। वे भले ही भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण को देख रहे हैं, वे कहते हैं तुम लोग भगवान भगवान कर इसका सिर मत खाओ। इनकी भगवत तन्मयता शिशु के समान है। अवतार अवतार कर अपने मनुष्य के मन में अहंकार मत बो दो। सरकार विज्ञानी थे, किंतु युक्तिवादी मनुष्य भी हैं। किंतु उनके मन में भी श्री रामकृष्ण की सरलता व पवित्रता रेखापात कर गया है। और हम क्या पाते हैं? श्री रामकृष्ण स्वयं अपने स्वरूप को लेकर खेल रहे हैं, जिनकी आध्यात्मिक उन्नति की चिंता कर रहे हैं। उन्हीं से प्रश्न कर रहे हैं, आमाके तोमार केमन मने हय। जिनकी जैसी धारणा, वे उस धारणा के अनुसार उत्तर प्रदान करते हैं और श्री रामकृष्ण उस उत्तर के अनुसार समझ ले रहे हैं इन भक्तों का आधार। पूर्णचंद्र घोष कलकत्ता के भक्त प्रश्न करते हैं। श्री रामकृष्ण के उत्तर में वे कहते हैं, मैं आपको सच्चिदानंद नारायण स्वयं ब्रह्म के रूप में मानता हूं। एक दिन की बात है, 24 अप्रैल सन 1885। श्री रामकृष्ण के पास पंडित महिमाचरण और गिरीश घोष दोनों ही उपस्थित है। गिरीश श्री रामकृष्ण को पूर्ण अवतार के रूप में स्वीकार करते हैं। सिर्फ स्वीकार ही नहीं करते, इस विषय पर उनका विश्वास इतना गहरा था कि उसमें आघात करने पर वे अपने युक्ति के द्वारा व्यक्ति को परास्त कर ही निरस्त्र होते थे। श्री रामकृष्ण गिरीश घोष और रामचंद्र दत्त को मजाक में कहते हैं, मुझे दो लोग अवतार कहते हैं, एक थिएटर करे और एक मोरा काटे। ये थिएटर करते हैं और ये रामचंद्र दत्त मनुष्य का चीर फाड़ करते हैं। इन लोग अवतार कहते हैं। तो श्री रामकृष्ण महिमाचरण और गिरीश में तर्क लगाकर कहते हैं, तर्क करना पर रफा मत करना। इधर रामचंद्र दत्त कहते हैं, तर्क रहने दे, कीर्तन हो। तुरंत श्री रामकृष्ण कहते हैं, नहीं नहीं, इनके अनेक अर्थ हैं। जो इंग्लिश मैन हैं वे क्या कहते हैं, मैं सुनना चाहता हूं। वितर्क अंततो गत्वा, ईश्वर लाभ ज्ञान पथ और प्रेमा भक्ति की बातों पर निर्भर है और अंत में श्री रामकृष्ण की भावना से दोनों पथ ही सत्य है। इस संबंध में श्री रामकृष्ण का कथन बहुत महत्वपूर्ण है कि इंग्लिश मैनদের की कथा बोले आमी देखते चाहिए। इस वक्तव्य से बुद्धिजीवियों का बात करने की कोशिश की है। वे आधुनिक दृष्टिकोण से अवतार तत्व और भगवत तत्व का रूप जानना चाहते हैं। इतनी पैनी उनकी आधुनिक दृष्टि थी।
एक दिन वैकुंठनाथ सान्याल महोदय से बात हो रही है। श्री रामकृष्ण सान्याल महाशय से पूछते हैं, राम आदि इसे वे तो मैं मेरा ये सब नहीं कह सकते थे, इसलिए अपने शरीर को दिखाकर कहते हैं, इसे ये अवतार कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है? भक्त, वे तो अत्यंत नीच बात करते हैं। श्री रामकृष्ण, क्या कह रहे हो? वे भगवान के अवतार कह रहे हैं और तू कहता है नीच बात करते हैं। भक्त, हाँ महाशय, अवतार तो ईश्वर के अंश हैं, आप तो साक्षात शिव हैं। आपने मुझे शिव का ध्यान करने के लिए कहा था, परंतु वह रूप ध्यान में नहीं आता। मैं आपका ही मुख ज्वाज्वल्यमान देखता हूं, वहां शिव को लाने की इच्छा ही नहीं होती। अतएव आप ही शिव हैं। इस प्रकार हम उनकी महिमाओं का अनुसरण करें तो हम भी रोमारोला की भांति सोचने में बाध्य होते हैं, ये देव मानव हैं या मानव देवता। इनके जीवन का युक्ति पूर्ण तर्क, प्रेम और करुणा मुग्ध करता है। एक रात की बात है, श्री रामकृष्ण झावतल्ला की ओर जा रहे हैं। यह देख योगीन के मन में स्वामी योगानंद संदेह होता है। वे जो कहते हैं अपने जीवन में पालन नहीं करते। वे पीछे पीछे देखने जाते हैं। क्या श्री रामकृष्ण नहमत में जा रहे हैं? परंतु लौटते समय ठाकुर जी उन्हें देख लेते हैं। शिष्य सिर नीचा कर खड़ा है। वे उसके मन की बात को समझ लेते हैं, पर क्रोधित नहीं होते। धीर भाव से कहते हैं, अच्छी बात है, साधु को दिन में भी देखना और रात में भी, तब जाकर कहीं विश्वास करना। इस प्रकार की उदारता को केवल मात्र मानव देवता के जीवन में ही संभव है। और इसी योगिन को जब शादी करते हैं तब इसी देव मानव के मुख से उच्चारित होता है, तूने शादी कर ली है, एक बार क्यों 1000 बार कर ले, पर तेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मुमुक्षु मनुष्य के मुक्ति के अंतराय को केवल देव मानव ही दूर कर सकते हैं। इन दोनों भाव को धारण किए हैं श्री रामकृष्ण, जो ससीम और असीम के सेतु स्वरूप हैं। इसके बीच में त्याग स्वरूप होकर विराजमान कर रहे हैं। एक भक्त मां शारदा जी से प्रश्न करते हैं। इस बार श्री रामकृष्ण का मूल भाव धर्म समन्वय है ना मां? उत्तर में कहती हैं, हाँ बेटे, अनेक भाव के बीच यह भी एक भाव है, पर मूल भाव है त्याग। आज के जीवन काल में हमें इसी त्याग को अपने जीवन में चरितार्थ करना होगा। सत्य की घटना तो आप लोग सब जानते हैं। एक दिन श्री रामकृष्ण नावत से लौटते समय अपने धोती के छोर में सौंप बांध रहे थे और चलते चलते गंगा की ओर जाने लगे। इतने में माँ कह उठती हैं, देख देख देख, दक्षिणेश्वर के खजांची आकर श्री रामकृष्ण को पकड़ते हैं। इतनी सी सौंप के लिए सत्य से च्युत हो रहे हैं अनजाने में, परंतु वहीं सत्य उन्हें याद दिला देता है कि साधु को संचय नहीं करना चाहिए। ब्रह्मलीन स्वामी गंभीरानंद जी महाराज कहपंता नामक उनकी पुस्तक में लिखते हैं, श्री रामकृष्ण सत्य को धारण किए हुए हैं, यह कथन ठीक नहीं है।
हम लोग को यही मालूम पड़ता है कि स्वयं सत्य ही श्री रामकृष्ण को धारण किए हुए हैं। इसलिए उनके जीवन में त्याग की स्वाभाविक है। स्त्री को ग्रहण कर अखंड ब्रह्मचारी, सन्यासी शिरोमणि होकर आजीवन गर्भधारिणी मां को अपने पास रखना। इसीलिए देव मानव होकर करुणा से विगलित हो साधारण मनुष्य को देख रहे हैं और आज मानव देवता के रूप में घर घर में पूजित हो रहे हैं। आइए मैं भगवान श्री रामकृष्ण चरणों में प्रणाम करके प्रार्थना करता हूं कि हम सब लोगों का जीवन, सिर्फ सन्यासी नहीं, आप सब जितने यहाँ विद्यमान हैं, इसी धारणा से पवित्र हो जाए और अपने जीवन को मनुष्यता में जो प्राप्त हुआ है उसको एक उच्च स्थान दें। इन्हीं शब्द रूपी पुष्प के साथ मैं उनके चरणों में प्रणिपात करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि हमारे इस बेलूर मठ में श्री रामकृष्ण के प्रति आकर्षण दिनों दिन बढ़ता ही रहे, क्योंकि ये ही उनके मूलभूत आधार हैं। श्री रामकृष्ण को क्यों हम पकड़े? और भी हो सकते हैं, मुझे क्षमा करना। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।